द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। ये कहानी है अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। When you want to read at night, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, तब तुम केवल एक बटन दबा देते हो, and the electric lamp gives you light, और बिजली का बल्ब तुम्हें रोशनी प्रदान कर देता है। Do you know, क्या तुम जानते हो? Who invented the electric lamp? किसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया? He was an American named Thomas Alva Edison. वह व्यक्ति एक अमेरिकन था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अपने बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। और जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल पाते थे, वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ का वर्णन है। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था, The teacher was telling the children a story about the birds. तो अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के विषय में एक कहानी सुना रही थी। He got up and asked the teacher. वह खड़ा हो गया और शिक्षिका से पूछा, एडिसन ने, मैडम why can't man fly like a bird? मैडम, मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? Because man has no wings, replied the teacher. अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। The young boy thought for a moment and asked her again. छोटे बच्चे ने कुछ समय के लिए सोचा, for a moment, एक क्षण के लिए सोचा, and asked her again, और उनसे उन्होंने दोबारा प्रश्न किया, एडिसन ने, but kites have no wings. And still we can fly them in the sky. किंतु पतंगों के पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें हवा में, आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. सभी दूसरे बच्चे हंसे और टीचर ने, अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। She thought, उन्होंने सोचा, the boy was stupid and naughty, कि लड़का मूर्ख और नटखट है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल से ले जाने के लिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे स्कूल से घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, लेकिन वे जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। Edison was just 8 years old when this happened. एडिसन तब केवल 8 वर्ष का था जब यह सब घटित हुआ। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे बच्चे एडिसन ने अपनी माता में अपनी सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका को पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत धैर्यपूर्वक देती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी सहायता से और उनके निर्देशन में ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। एडिसन ने अपनी माताजी की सहायता से और उनके निर्देशन से अच्छी उन्नति की। He used to observe things very closely. वह वस्तुओं को, observe things, देखा करता था, very closely, बहुत closely, समीप से, सावधानी से। वह बहुत समीप से, सावधानी से चीज़ों का अवलोकन किया करता था। and do a lot of experiments,
और बहुत से प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे, बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन सुबह का समय वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। वह उड़कर जमीन पर आई, उसने कुछ कीड़ों को, वॉर्म्स कीड़े, उसने कुछ कीड़ों को बीक चोंच, अपनी चोंच में पकड़ा एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस घटना ने एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, चिड़िया उड़ने में समर्थ है क्योंकि यह कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म्स, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाने लगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा, अपने मन में कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, और वह यह इस प्रयोग को किसी पर करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट दैम इनटू अ पल्प एंड मिक्सड इट इन वाटर। बीट दैम इनटू अ पल्प, उसने बीट, कूट कूट कर उनकी पल्प, लुगदी बनाई, और इस लुगदी को उन्होंने मिक्सड इट इन वाटर, पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, वह इस मिक्सचर को, इस मिश्रण को एक सर्वेंट गर्ल, एक लड़की के पास जो उनके घर में सेवक का कार्य करती थी, उसके पास लेकर गया। एंड सेड टू हर, और उससे बोला, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, यदि तुम इसे पी लेती हो तो तुम पक्षी की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आगे आओ, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उस बेचारी लड़की ने उसका विश्वास कर लिया और उस मिक्सचर को पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, हाँ वह उड़ तो नहीं सकी लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वॉर्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, युवक एडिसन की माता ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वह अपनी माता जी के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन केंद्र। देयर ही सॉ अ हैन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माता से इसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया, द हैन इज़ हैचिंग इट्स एग्स, यह मुर्गी अपने अंडे से रही है। हैच, सेना। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद इन अंडों से चिकन्स, चूजे, मुर्गी के बच्चे चूजे इन अंडों से बाहर निकलेंगे। Why can't I hatch eggs? thought young Edison. मैं अंडे क्यों नहीं से सकता? thought young Edison. उस युवक एडिसन ने सोचा, बच्चे एडिसन ने। The next morning he got a dozen eggs and sat on them. The next morning, अगली सुबह, दूसरी सुबह, एडिसन 1 दर्जन अंडे लाया एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। He got up after some time, कुछ समय पश्चात वह उठा। But he did not find any chickens, लेकिन उसे एक भी चूजा नहीं मिला।
एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने वो अंडे स्मैश्ड तोड़ डाले थे। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उसने अपनी शॉर्ट्स निकर भी खराब कर लिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसे अपनी माताजी से अच्छी खासी पिटाई मिली, मतलब उसकी माताजी ने उस दिन उसको अच्छे से पीटा। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, क्या वह एक विचित्र बालक, क्या वह एक मजाकिया बालक नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सब प्रयोगों में असफल हुआ। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने इन प्रयोगों से कुछ ना कुछ सीखा भी था। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने सीखा था कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसने काफ़ी पुस्तकें पढ़ी भी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उसके पिता उसे प्रत्येक उस पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे जो वह पढ़ता था। He read widely with the pocket money he got, जो पॉकेट मनी उससे मिला उसने उस पॉकेट मनी से उसने विस्तृत अध्ययन किया अपने जेब खर्च से। He bought more books and set up a small laboratory, उसने और ज़्यादा पुस्तकें खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। His mother encouraged him and helped him in his experiments, उसकी माता उसका उत्साह बढ़ाती थी और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। After some time, एडिसन फाउंड, कुछ समय पश्चात एडिसन ने पाया that he needed more money to carry on his experiments, कि उसे अपने प्रयोगों को जारी कर रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। And he wanted more books as he had read all the books he had at home, वह और अधिक पुस्तकें चाहता था। He wanted more books, वह अधिक पुस्तकें चाहता था, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें उसके घर पर थीं वह उन सबको पढ़ चुका था। He wanted to go out and see new places and new people, वह नए स्थानों और नए व्यक्तियों को देखने के लिए बाहर जाना चाहता था। He wanted to read new books, वह नई पुस्तकों को पढ़ना चाहता था। And to improve his knowledge, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। So he decided to take up a job on the railway, अतः उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। At first his parents did not like this idea, सर्वप्रथम तो उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। As he was just 12 years old, क्योंकि उस समय वह केवल 12 वर्ष का ही था। But they agreed when he gave them good reasons for his decision, लेकिन वे एग्रीड सहमत हो गए, उन्होंने अपनी सहमति दे दी वह जब उसने अपने निर्णय का समुचित कारण उन्हें बताया। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, और इस प्रकार एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला एक बालक बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन टू द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और रेल द्वारा डेट्रॉयट आने जाने लगा। डेट्रॉयट एक शहर का नाम है और रेल द्वारा डेट्रॉयट आने जाने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, उसने समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फल बेचे और अंत कमाए। अपने पहले ही दिन $2 उसने कमाए। He said to his mother at supper that night, उस रात को सपर
शाम के भोजन के समय, उस रात को भोजन के समय उसने अपनी माताजी से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, माताजी यह डॉलर आप ले लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू अ डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं जो भी कुछ कमाऊंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से प्रत्येक रात्रि को मैं आपको $1 दिया करूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा वचन पूरा किया। मतलब उसने जो भी कमाया उसमें से $1 अपनी माताजी को प्रत्येक रात को दिया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 वर्ष के पश्चात एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, एक पुराना छापाखाना खरीदा और उसे सेटअप लगा दिया इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने समाचार पत्र को संपादित किया और प्रिंटेड छापा। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, और समाचार पत्र की उसने काफ़ी प्रतियां बेची और इस प्रकार मेड मोर मनी, और अधिक धन कमाया। With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. समाचार पत्र की प्रतियां बेचने से जो धन उसे प्राप्त हुआ, with the money he got, जो धन उसे प्राप्त हुआ, उस धन से उसने क्या किया, एक छोटी सी स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला सेटअप स्थापित की इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की।